अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आपका यूनिट नंबर 8 का है, पेज नंबर 93। ठीक है, उसमें आपने आज पढ़ना है दी सन। हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के अबाउट, और सोलर सिस्टम का जो सेंट्रल और मेन पार्ट होता है वो क्या है, सन है। ठीक है, सेंट्रल में सोलर सिस्टम क्या होता है, सन। आवर सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार इमिटिंग हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली इट इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू दी अर्थ। उसने क्या है, सूरज जो है वो मीडियम साइज़ का होता है, दरमियाना साइज़ का होता है। स्टार एमिटिंग हीट एंड लाइट, और साइज स्टार ये एक मीडियम साइज़ का एक स्टार है। इसको सूरज को भी स्टार उसने बोला हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है, एमिट खारिज करता है हीट को एंड लाइट को कंटिन्यूसली बिल तरतीब। बेटा बिल तरतीब मीन के कंटिन्यूसली, मुसलसल। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि सुबह को शाम को या इस तरह, नहीं, ये हर टाइम क्या कर रहा होता है कि अपने अंदर से क्या कर रहा होता है, हीट को और लाइट को कंटिन्यूसली मुसलसल हीट एमिट कर रहा होता है, हीट और लाइट को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इट इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू दी अर्थ। ये ज़मीन से इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ा होता है ज़मीन के मुकाबले से। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 1.4 मिलियन। इसको एज MCQs आपने याद करना है। किलोमीटर इसका डायमीटर होता है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर होता है, विच इज़ अबाउट 110 टाइम बिगर, जो कि 110 मरतबा बड़ा होता है किससे, ज़मीन से। देख लो आप, इतना बड़ा है सन है, उसने यहाँ पे बताया उसका डायमीटर इतना है, और ये क्या है, 110 मरतबा जो है ज़मीन से बड़ा है। द टेम्परेचर ऑफ दी आउटर सर्फस ऑफ द सन इज़ अबाउट, उसकी बाहर वाला जो होता है आउटर सर्फस, उसकी जो है सूरज की बाहर वाली जो लेयर होती है, तय होती है, उसका अब कितना बेटा, उसकी टेम्परेचर उसका कितना होता है, 55,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये भी आपने MCQs में याद करना है। वेरियस द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल, उसके दरमियानी वाला जो हिस्सा होता है, कोर जिसको बोला है उसने, वो कितना होता है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। द सन इज़ कम्पोज्ड ऑफ अबाउट 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम बाय मैस के लिहाज से, वजन के लिहाज से उसमें हीलियम 25% होती है और हाइड्रोजन 75% होती है। ठीक है, सूरज जो कंपोस्ट मीन के किससे मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके मैस में क्या होता है, बाय मैस इसमें हीलियम 25 होता है और हाइड्रोजन 75 होती है। इन दी सन कोर, सूरज का जो सेंट्रल पार्ट जो कोर है, उसमें हाइड्रोजन कन्वर्टेड कर दी जाती है हीलियम में, दिस कन्वर्जन प्रोड्यूस हीट, और हाइड्रोजन का आगे हीलियम में सेंट्रल पार्ट को कोर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब ये कन्वर्जन जब करती है हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, तो क्या होता है, इसी कन्वर्जन से हीट और सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी, और उसमें हीट जो है वो आपको इमिट हो रही होती है, उसमें से निकल रही होती है, जिसकी वजह से डे टाइम बहुत तपश होती है, बहुत हीट होती है, और रात टाइम स्टार्स जो हैं वो चमक रहे होते हैं, एंड अदर रेडिएशंस, और दूसरी शुआएं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज पे है, पेज 94 पे दी प्लैनेट्स सियारे जो होते हैं। ठीक है, द 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, 8 प्लैनेट्स हैं जो क्या सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आर नेम्ड एज, जिनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द अरेंजमेंट एंड द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, वो आपको फिगर में नीचे दिखाई गई है, उसने बताया। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फिगर शोज दैट द प्लैनेट्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उनका क्या होता है, सूरज से वो हर ईच प्लैनेट जो है वो डिफरेंट फासले पे होता है। ठीक है, सबका एक जैसा फासला नहीं होता। और ये फिगर 8.2 जो है वो ये 8.1 नहीं है, और नेक्स्ट जो बताइए वो आपको 8.2। मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जी, एज द डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज़ डिफरेंट। हर 8 सियारे हैं सूरज के गिर्द बेटा क्या है, अलग 8 हैं। ठीक है, और हर प्लैनेट्स का फासला, ये नहीं कि सबका फासला, ये डिस्टेंस दरमियान वाला सेम है, नहीं, सबका सूरज से डिफरेंट जो है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है। हैंस ईच वन कंप्लीट इट सर्कल, जब वो अपना एक जो सूरज के गिर्द, जैसे सन है, ठीक है, तो जब एक प्लैनेट अपना एक सर्कल इस तरह कंप्लीट करता है, ठीक है, ईच 8 कंप्लीटेड अराउंड द सन इज़ डिफरेंट पीरियड्स, तो हर एक जो है वो अपने सूरज की गिर्द जो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो अपने डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स में कर रहे होते हैं। सम इन्फॉर्मेशन, और उसकी कुछ मालूमात अबाउट 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स गिवन टेबल, इस नीचे वाले टेबल में दी गई है। आपने प्लैनेट्स में याद करना है बेटा, प्लैनेट्स में सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपने नीचे वाला ये पैराग्राफ, इसको आपने
पढ़ना है, यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है। ये आपने डिफाइन प्लैनेट्स या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए प्लैनेट्स के बहुत, तो आपने इसमें बताना है। और सन का आपने ये कंप्लीट याद करना है, ठीक है। इसको अच्छे से बार बार पढ़ना है, क्योंकि आपको मैंने कंप्लीट इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकती है। इसको आपने ज़्यादा से बार पढ़ना है, इसको याद करना है, और इस वाले पॉइंट को भी, ठीक है। फिर ईमान अल्लाह।